हेलो बच्चों। बच्चों हमने पिछली वाली वीडियो में जो था डिफरेंशियलिटी बताई थी एनालिटिक फंक्शन के अंदर, वो तुमने वीडियो देखी होगी कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहते हैं। मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं जैसे तुम्हें ध्यान आ जाए। कोई फंक्शन है हमारी एफ जेड, उसे हम डिफरेंशिएबल चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल होता है लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस के एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली और यूनिकली। इसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आनी चाहिए, एक आनी चाहिए, केवल दो आंसर नहीं आने चाहिए, चाहे हम किसी भी तरीके से लिमिट को सोल्व करें। तो ये थी हमारी डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन। अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होती हैं उनके लिए एक थ्योरम बता रहा हूं मैं, तो वो थ्योरम हमारा अगले क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। तो वो थ्योरम क्या है वो तुम्हें देखना है। ये हमारी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ एफ जेड, कोई फंक्शन है एफ जेड जो इस तरह की है, जिसका रियल पार्ट यू है और इमेजिनरी पार्ट वी है, यू भी एक्स वाई की फंक्शन है, वी भी एक्स वाई की फंक्शन है, तो वो डिफरेंशिएबल कहलाएगी किसी पॉइंट जेड पर, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। द पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वी एक्स यू वाई वी वाई शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये कहलाती है कोची राइमन इक्वेशन या कोची रीमेन डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह दीजिए। तो ये हमें प्रूफ करना है कि हमें एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट जेड पर। तो पार्शियल जो डेरिवेटिव होंगे यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई वो एग्जिस्ट करेंगे और वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे यू एक्स का मतलब है यू का पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में, वी वाई का मतलब है यू का पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में। ये केवल संकेत है, कैसे बने हैं वो सब बताऊंगा मैं। लेकिन पहले फिर भी एक बार मैं फर्स्ट प्रिंसिपल, देखो मैंने ऊपर लिखा था अभी, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ये। एक बार मैं रियल में भी याद करा दूं तुम्हें, जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो फिर थोड़ा समझने में। जैसे एफ डैश एक्स निकालना होता है तो लिमिट होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो, वहां पर तुम एच लिखते हो बस। एफ एक्स प्लस एच, एक्स में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, माइनस एफ एक्स डालिए और अपॉन में कर दीजिए एच। बस मैंने ऊपर वाले डेफिनेशन में जहां एक्स था वहां जेड डाला है, और जहां एच है, एच होता है एक्स में थोड़ा चेंज, तो यहाँ पे जेड में चेंज था, तो एच का मेरा मतलब है यहाँ पे डेल्टा जेड। बस ये काम कॉम्प्लेक्स में करेंगे हम, रियल में नहीं करेंगे। तो रियल में तुमने ये पढ़ रखा है और ये कॉम्प्लेक्स में हमने बताया था पहली वाली वीडियो में। एक बात और ध्यान दीजिए, जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये फंक्शन दो वेरिएबल की होती है तो भी लग जाता है। जैसे यहाँ पे तो फंक्शन केवल एक वेरिएबल की है। सपोज करिए कोई फंक्शन एक्स और वाई में है और तुम उसे डिफरेंशिएट करना चाहते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट करना। तो उसके लिए भी डेफिनेशन लग जाती है पार्शियल के लिए भी, है फर्स्ट प्रिंसिपल की। जैसे मान लीजिए फंक्शन है हमारी एक्स वाई में और करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसमें चेंज करना होता है, दूसरे को ऐसे ही छोड़ना है, फिर फंक्शन ऐसे ही लिखनी है और अपॉन में क्या करना है एच, और लिमिट डाल देनी है एच टेंस टू जीरो। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दिया है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। किसके लिए? जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा हो। और यदि वाई के लिए करना हो तो बस सिंपल अब की बार वाई में चेंज करना होता है। जब डेल डेल वाई कोई पूछेगा डेल डेल वाई निकाल के दिखाइए एफ एक्स वाई का, तो अब की बार वाई में चेंज कर देना। तो लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू जीरो और यहां पर कर देंगे इस साइड में, मैं ऐसा कर लेता हूं एक मिनट के लिए, इसको मैं इस तरह लिखूंगा एफ एक्स वाई में चेंज करना, तो वाई प्लस एच माइनस के एफ एक्स वाई और अपॉन में कर देंगे एच। तो डेफिनेशन तो सेम है, चाहे दो वेरिएबल लगाइए या सिंगल के लिए लगाइए, एक ही डेफिनेशन है। बस जिसम के रेस्पेक्ट में तुम्हें करना है उसी में चेंज करना है, फिर माइनस वही फंक्शन घटा देनी है और अपॉन में एच कर देना है। तो ये होती है फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन। इसी पर हमारी थ्योरम है, इसलिए मैं बार बार इसे बता रहा हूं, तो ध्यान सुनना है इसको। देखो फर्स्ट ये हमारी थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, यदि कोई फंक्शन तुम्हारी एफ जेड इस टाइप की है और ये डिफरेंशिएबल हो, मतलब उसका रियल पार्ट यू है इमेजिनरी पार्ट वी है, तो निश्चित रूप से यू का यदि तुम करोगे एक्स के और वी का करोगे वाई के तो वो बराबर आएंगे, यू का करोगे वाई के और वी का करोगे एक्स के और माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो भी बराबर आएंगे। तो ये मुझे प्रूफ करने नीचे वाले, बस मैं एफ जेड को क्या लेके चलूंगा कि वो डिफरेंशिएबल है। अब ध्यान सुनना, मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। सोल्यूशन देखिए, हमें जो एफ जेड दी गई है ये दी गई है प्लस के आई वी एक्स वाई, ये रहा। अब इसमें राइट हैंड साइड तो है एक्स वाई में, जबकि इधर लिखा है एफ जेड, तो इसे पूरे को ही मैं एक्स वाई में कर लेते हैं। यहां पे लिख लिया मैंने जेड की जगह एक्स प्लस वाई वाई इक्वल टू हो गया यू एक्स वाई
प्लस के आई वी एक्स वाई, ये बन गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें दूसरी वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी जेड में होगी, राइट हैंड साइड भी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड भी एक्स वाई में होगी, राइट हैंड साइड भी एक्स वाई में होगी। अब देखो मुझे चाहिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू, तो कोई कहेगा इसकी वैल्यू 1 से निकाल दो। 1 से नहीं निकाल सकते तुम, क्यों निकाल सकते, जेड की जगह तुम्हें जेड प्लस डेल्टा जेड करना पड़ेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में तो जेड है ही नहीं। तो अब क्या करें, फिर इसको तुम एक्स वाई में कन्वर्ट करो, फिर सेकंड से निकाल देंगे। अब सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स वाई में कैसे करेंगे, जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, तो डेल जेड का मतलब क्या होता है, जेड में थोड़ा सा चेंज, तो इसका मतलब उसके रियल पार्ट में भी चेंज करना होता है और इमेजनरी पार्ट में भी चेंज करना होता है। तो डेल्टा जेड का मतलब होता है तो डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। तो इसके अंदर जेड की वैल्यू खोल दीजिए, एक्स प्लस आई वाई हो जाएगी, और यहां खोल दीजिए इसकी वैल्यू आई डेल्टा वाई। इसमें रियल पार्ट इकट्ठा कर लीजिए, तो रियल पार्ट आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस के आई और वाई प्लस हो गया डेल्टा वाई, ये हो गया इमेजनरी पार्ट। अब तुम इसकी तुलना बाय सेकंड से करिए, तो बड़े आराम से तुम अब सेकंड से इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। बस चेंज क्या है, देखो सेकंड में देखो लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको देखो, हमें चाहिए यहां पर है एक्स प्लस आई वाई, जबकि यहां पर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई वाई प्लस डेल्टा वाई। इसका मतलब एक्स की जगह तुम्हें करना पड़ेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई की जगह करना पड़ेगा वाई प्लस डेल्टा वाई, तब जाकर तुम्हारी इसकी वैल्यू निकलेगी। तो वो क्या होगा वो देखिए, यू एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई, फिर प्लस आई वी की वैल्यू खोल दीजिए, वी के अंदर भी एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स करिए और वाई की जगह करिए वाई प्लस डेल्टा वाई। ध्यान रखना मैंने सेकंड से खोला है, ठीक। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की। अब बात उठती है मैंने ये क्यों निकाल लिया है, वो तुम्हें बता रहा हूं। देखिए हम जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, और यहां पर एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस के होता है एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये ध्यान देना, फंक्शन उसने डिफरेंशिएबल दी है, अगर डिफरेंशियल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली और यूनिकली, एग्जिस्ट फाइनाइट और यूनिकली, क्योंकि उसने गिवन है फाइनाइट एंड यूनिक, क्योंकि फंक्शन कैसी है, डिफरेंशिएबल है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। इसका मतलब है ये लिमिट हम किसी भी तरीके से सोल्व करें वो हमेशा यूनिक होगी। तो मैं इस लिमिट को दो तरीके से सोल्व करूंगा, पहले मैं इनकी वैल्यू भरूंगा, लिमिट बाद में करूंगा। देखिए मैं अब इसको सोल्व करने जा रहा हूं, ध्यान देना, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट, पहले यहां पर देखो जेड पर डेल्टा जेड की वैल्यू भरो इस वाली से, इसे मान लीजिए थर्ड, इसे मान लीजिए एक मिनट के लिए फोर्थ, थर्ड से भरो, तो इसकी वैल्यू यहां से भरोगे तो क्या आएगी, यहां से भरो यू, इसे मानो थर्ड, इस वाली को इसे थर्ड, इससे मान निकालो, तो ये आ जाएगी यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, फिर प्लस के आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, फिर माइनस एफ जेड की वैल्यू भरो वन, सेकंड से भर दो, सेकंड से भर दो या फर्स्ट से भर दो एफ जेड की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी यू एक्स वाई प्लस के आई वी एक्स वाई, ये आ गई अपॉन में, अपॉन में है डेल्टा जेड, डेल्टा जेड का मतलब होता है डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, ये बढ़ दिया। अब लिमिट को भी चेंज करो, देखो यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो तुम्हें बताया था मैंने डेल्टा जेड का मतलब ये होता है, यदि पॉइंटों में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ये डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई, तो यहाँ पे लिमिट लिख देंगे हम डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई टेंस टू, यहाँ पे है जीरो, जीरो का मतलब होता है जीरो प्लस जीरो आई, इसका मतलब इसे पॉइंट में लिखे तो जीरो जीरो, तो इस लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा। ऐसा क्यों करा हमने, सारा क्वेश्चन हमारा एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट को भी हमने एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इस लिमिट को दो तरीके से सोल्व करूंगा, एक बार तो करूंगा मैं इसे एक्स के लॉन्ग और एक बार करूंगा मैं वाई के लॉन्ग। मैंने तुम्हें उसमें समझाया था बाकायदा जब डिफरेंशियलिटी समझाई थी कि डिफरेंशियलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसे सोल्व करने के लिए हम रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दो वेरिएबल की है और लिमिट हमने सोल्व करी है बीएससी फर्स्ट ईयर में केवल एक वेरिएबल में, तो जब दो वेरिएबल की लिमिट सोल्व करनी होती है तो उसके लिए हमें रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। रास्तों का इस्तेमाल तो वहां भी करते हैं हम, वहां भी एक लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकालते हैं और एक निकालते हैं राइट हैंड साइड से, फिर देखते हैं दोनों लिमिट सेम होती हैं तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसे यहाँ पे होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन दो वेरिएबल का है, इसका मतलब हमें यहां पर रास्ते इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो पहला रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। पहला रास्ता लिया मैंने अलोंग डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो, डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो का मतलब देखिए डेल्टा वाई तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे सारे में डेल्टा वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंस टू जीरो जीरो, ये बिंदु जाना चाहिए जीरो जीरो की ओर, तो हम ले रहे हैं एक बार व डेल्टा वाई बराबर जीरो, कहने का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग,
एक्स एक्सिस कह दीजिए या रियल एक्सिस के लॉन्ग कर दीजिए। तो मैं इस टेक्निक को लगा रहा हूं कि भाई डेल्टा वाई की वैल्यू 0 हो यदि, तो ये लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। तो बाई 4 से चलिए और इसमें भरिए। देखिए डेल्टा वाई की जगह 0 भरना है तुम्हें, यहां पर जाएगा u x प्लस डेल्टा एक्स और यहां पर y, फिर आ जाएगा आई वी और यहां पर x प्लस डेल्टा एक्स और यहां पर आ जाएगा y, माइनस के u एक्स वाई प्लस के आई वी एक्स वाई, ये रहा। अपॉन में देखिए यहां हो जाएगा डेल्टा x, यहां पर पूरा क्वेश्चन एक्स वाई में आ गया है, तो यहां पर भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखो, डेल्टा वाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने वाई खत्म कर दिया है। तो हमने एक रास्ता अप्लाई करा, डेल्टा वाई को 0 मान लिया अपने पास से, और तब इस लिमिट को सोल्व कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान देना, मैं इस लिमिट को दो जगह तोड़ूंगा। इसमें से जो u वाले हैं वो तो मैं एक साइड में लूंगा, जैसा u वाला ये है तो u x प्लस डेल्टा एक्स कोमा y, और एक लास्ट में माइनस के u एक्स वाई, ये रहा अपॉन डेल्टा एक्स। ये लिमिट तो मैं अलग सोल्व करूंगा, एक लिमिट सोल्व करूंगा मैं v वालों की, तो उनको मैंने अलग कर लिया। v वाले कौन कौन से हैं मेरे, एक तो v x प्लस डेल्टा एक्स कोमा y है, और फिर माइनस के है v एक्स वाई, ये रहा अपॉन में डेल्टा एक्स। अब पहली लिमिट को ध्यान से देखिए, यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल बना हुआ है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहां पर, यहां देखो यहां फर्स्ट प्रिंसिपल बन रहा है। बताइए u कहां चेंज हो रहा, x में, फिर u ऐसी ही लिखी हुई है और नीचे लिखा हुआ है डेल्टा x, तो ये किसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। यहां पर u का हो रहा है पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, x के, क्योंकि x में चेंज हो रहा है। समझ रहे हो ना तो मेरी बात को, मैंने अभी समझाया था, जब दो वेरिएबल की कोई फंक्शन हो तो u किसकी फंक्शन है, x और y की, दो वेरिएबल की, लेकिन चेंज तो किसमें हो रहा है, x में ही हो रहा है ना, तो इसका मतलब u का x रिस्पेक्ट में है। अब पीछे वाली लिमिट को चेक करो, यहां पर v में किसमें चेंज हो रहा है, x में ही चेंज हो रहा है यहां पर भी, तो इसका मतलब यहां पर हो रहा है v का x के रिस्पेक्ट में, ये रहा। तो ये हमने एक f डैश जेड की वैल्यू निकाली एक तरीके से, एक रास्ते से कह दीजिए, एक तरीके से कह दीजिए, डेल्टा वाई इक्वल टू 0 लेकर। इसी तरह से हम लिमिट नंबर 4 को फिर सोल्व करेंगे, एक बार लेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तब इस लिमिट को सोल्व किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि भाई ये लिमिट क्या आती है। तो मैं अब फिलहाल फोर्थ को फिर दोबारा से सोल्व करूंगा, लेकिन रास्ता चेंज करके। एक मिनट देखिए, दोबारा चलूंगा मैं, ध्यान रखना, मैं फिर दोबारा से आपके बाद डेल्टा एक्स बराबर 0 लिखूंगा फोर्थ के अंदर। मैं इस लिमिट को दो तरीके से सोल्व कर रहा हूं, एक बार डेल्टा वाई बराबर 0, एक बार डेल्टा एक्स 0। तो मैं बताया गया था ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, चाहे किसी भी तरीके से सोल्व करो आंसर सेम आना चाहिए। चलो जी अब दूसरा रास्ता अप्लाई करते हैं। देखिए मैं थोड़ा हटाऊंगा उसे ऊपर वाले को, तो तुम ध्यान रखना बस यहां पर। अब दूसरा रास्ता ले रहे हैं हम अलोंग डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, कहने का मतलब अब की बार ले रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग लिमिट सोल्व कर रहे हैं। तो बाई 4 से ही चलना और एफ डैश जेड की वैल्यू देखना क्या आएगी। लिमिट तो वहां पे लिखी हुई थी, अब की बार जैसा यहाँ पर y0 डेल्टा y0 हुआ था, अब की बार डेल्टा x0 होगा, यहीं पे देख लो इस वाली में u, यहाँ पर x और y प्लस डेल्टा y था, फिर प्लस के आई वी था, यहाँ पर डेल्टा x को 0 कर दिया, लेकिन y प्लस डेल्टा y रहेगा, और फिर माइनस के u एक्स वाई और प्लस के आई वी एक्स वाई, और अपॉन में है आपकी बार आई डेल्टा वाई, और लिमिट में क्योंकि अब पूरे क्वेश्चन में y है तो यहां पर डेल्टा y टेंड्स टू 0 लिखा जाएगा, डेल्टा x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डेल्टा x नहीं है। एक बार ऊपर निगाह रखो, फोर्थ वाले में जाओ, ये रहा फोर्थ, इस वाले फोर्थ में जहां डेल्टा y है वहां मैंने 0 रख दिया, यहां 0 यहां 0, बाकी और कहीं डेल्टा y नहीं है। नीचे यहां 0 तो क्या बच जाएगा, आई डेल्टा y, वही मैंने यहां पे लिखा है, ये रहा। अब इसको भी दो जगह तोड़ो, u वाले एक तरफ इकट्ठे करो और v वाले एक तरफ, डेल्टा y टेंड्स टू 0, यहां पर u वाला है x y प्लस डेल्टा y, और पीछे देखो एक ये रहा u वाला माइनस के u एक्स वाई, ये रहा अपॉन में आ जाएगा i और डेल्टा y। फिर देखो अब करो v वाले इकट्ठे, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, v वाले में पहले वाला तो ये है x कोमा y प्लस डेल्टा y और माइनस के है v एक्स वाई, और पूरे में चाहो तो i कॉमन लेकर v वालों में, नीचे भी i है वो कट जाएगा तो डेल्टा y आ जाएगा, i कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फिर ध्यान से देखना ये डेफिनेशन किसकी बन गई, फर्स्ट प्रिंसिपल को निकाल में रखो और 1 अपॉन i को बाहर रखो। यहाँ पे देखो y में चेंज हो रहा है, u फंक्शन है एक्स वाई की, लेकिन y में चेंज हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे u का किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के,
पीछे वाले को देखो, यहाँ v फंक्शन है एक्स वाई की, किस में चेंज हो रहा है, y में, तो ये फंक्शन बन गई तुम्हारी v का हो गया y के। इसमें ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर लेना तो माइनस i हो जाएगा, और यहाँ डेल u डेल y और प्लस के हो जाएगा डेल v ओवर डेल x। देखिए हमने दो तरीके से लिमिट सोल्व करी, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, यही बात मैं यहां पर लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहां पर सिंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि एफ जेड डिफरेंशिएबल है, सो बोथ लिमिट्स जो इन किस किस में थी, 5 में और 6 में, आर सेम, तो दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल मानी जाएगी। तो हमने दोनों लिमिट को सेम रखा। ऊपर वाली में निकाला था डेल यू डेल एक्स प्लस के आई और डेल वी डेल एक्स, और दूसरी में निकाला है माइनस के आई डेल यू डेल वाई, 6 में देखना 6 में, अब प्लस के डेल वी ओवर डेल एक्स। दोनों साइड से इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट कितना है हमारा, ये रहा, यहां पे लिख दिया मैंने, इक्वेट करिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, एंड लिख दिया, एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट कितना आया, डेल यू डेल एक्स, उस साइड में कितना है, डेल वी डेल एक्स, देखो ये बराबर हो गए। दूसरा इमेजिनरी पार्ट इस साइड में कितना है, डेल वी डेल एक्स, और उस साइड में कितना है, माइनस के डेल यू डेल वाई, ये बन गई। इन्हें कहा था उसने कहा था फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है, प्रूफ करो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो मैंने करके दिखा दिया है। इन्हें बोलते हैं कोची राइमन इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। इनका फायदा क्या होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे ध्यान दो। इसको संकेत के रूप में ux भी लिख देते हैं, इसे vx लिख देते हैं। इसको एक मिनट गलती हुई कहीं पे, इसका रियल पार्ट था ux, ये गलती लिखी गई ये वाली, यहाँ y आएगा, यहाँ पर y, देखो ना 6 वाली में, तो यहाँ y बैठेगा ना y, और डेल वी डेल एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे संकेत थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे आएगा y, इसे चेक देखो, यहाँ आ जाएगा vx और ये आ जाएगा माइनस के uy। बस जी, इन्हें बोलते हैं कोची राइमन इक्वेशन, विच आर नॉन एज कोची राइमन इक्वेशन कह दीजिए, या सीआर इक्वेशन बोल देते हैं शॉर्ट में, ये बन गई। इन्हें तुम्हें याद रखना है, लेकिन ध्यान रखना जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी तो ये सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। इन पर ही हम एक छोटा सा एक आर्टिकल है जो ऑब्जेक्टिव में आता है, उसे ध्यान से देखना। अभी हमने इक्वेशन नंबर 5 पे ध्यान देखो, यहाँ पर इससे बनाऊंगा मैं दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे। देखिए ध्यान दे एफ डैश जेड इक्वल टू, अभी हमने प्रूफ करा डेल यू डेल एक्स प्लस के आई वी डेल वी डेल एक्स, तो इससे मैं एक रिजल्ट प्रूफ करने जा रहा हूं, उस रिजल्ट को देखना। ये रहा रिजल्ट, यदि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए, उसका मोड लिया जाए और उसका स्क्वायर किया जाए, तो वो बराबर होता है जैकोबियन यूवी ओवर डेल एक्स वाई। इसका मतलब होता है जैकोबियन यूवी का निकालना है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कैसा बना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये प्रूफ। अभी हमने प्रूफ करा, वी नो दैट एफ डैश जेड की जो वैल्यू आई थी वो आई थी डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ये आई थी हमारी। अभी मैंने तुम्हें करके दिखाया था, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो यहाँ रहा इक्वेशन नंबर 5 में, तो इक्वेशन नंबर 5 का फायदा उठाया मैंने, लिख दिया अभी मैंने बाई इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे इसका मोड दे दीजिए, मोड लेना तुम जानते हो, ये रहा मोड। यहाँ आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, तो डेल यू डेल एक्स का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखिए डेल यू डेल एक्स इंटू में डेल यू डेल एक्स, फिर यहाँ पे लिखिए डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू में लिखिए डेल वी ओवर डेल एक्स। अब जो हमने कोची राइमन इक्वेशन करी थी उनको याद करिए, अभी जो प्रूफ हुई थी सी आर इक्वेशन, डेल यू डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी डेल वाई के, और डेल यू डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस के डेल वी डेल एक्स के। ये हो, इन्हें याद रखना, इनसे तुम्हें बदलना है। देखो कैसे बदलूंगा मैं, जो पहले वाला पोर्शन है डेल यू डेल एक्स, एक तो नहीं छोड़ देना और एक को वाई में चेंज कर देना, डेल यू डेल एक्स की इसकी वैल्यू फर्स्ट से भर देना, तो बन जाएगी डेल वी डेल वाई। बिल्कुल सेम सेकंड वाले में करना है, एक डेल वी डेल एक्स को तो नहीं छोड़ दो, दूसरे को वाई में चेंज कर दो, तो डेल वी डेल एक्स की वैल्यू सेकंड से भरना, सेकंड से, तो माइनस के आ जाएगी, माइनस के डेल यू डेल वाई, ये बन गई।
इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देना। यहां जाएगा डेल यू डेल एक्स, यहां जाएगा डेल यू डेल वाई, इसमें डेल वी डेल एक्स, और यहां पे आ जाएगा डेल वी डेल वाई। मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट सोल्व करना जानते हो तुम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, देखो ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये रहा माइनस में, तो इसी को बोलते हैं जैकोबियन। इसे संकेत देते हैं ऐसा, यूवी ओवर, देखो पहली रो में आई है कौन सी फंक्शन आई है यू, और सेकंड रो में कौन सी आई है वी, तो पढ़ा जाएगा डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई। या शॉर्ट में एक संकेत और भी होता है इसका, जे बनाते हैं और पीछे लिख देते हैं जे यू वी। तो दो संकेत हैं ये, कोई से का भी इस्तेमाल तुम कर सकते हो। अब हम इस पर ही एक आर्टिकल और प्रूफ करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अभी बाद में करेंगे। ये रहेगा एक नोट है कि W का मतलब है यहाँ पर एफ जेड, कोई भी फंक्शन हो उसका तुम जेड के रेस्पेक्ट में करिए या उस फंक्शन का ही एक्स के रेस्पेक्ट में करिए, तो दोनों सेम आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, उसे भी देखिए। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं सब। ये देखिए W इक्वल टू मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारी एफ जेड, हमसे कहा जाता है इसे डिफरेंशिएट करिए जेड के रेस्पेक्ट में, हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो इधर जाएगा एफ डैश जेड। अभी हमने इक्वेशन नंबर 5 में ये प्रूफ करा था जो अभी बताई थी मैंने कि एफ डैश जेड की वैल्यू होती है डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। ये वैल्यू यहां खोल दीजिए, तो यहां पर जाएगा डेल यू डेल एक्स प्लस क्या आ जाएगा आई डेल वी डेल एक्स। इस पूरे में से डेल डेल एक्स को बाहर निकाल लीजिए, तो यहां बच जाएगा u प्लस आई वी। तुम्हें पता होगा w इक्वल टू एफ जेड लिखिए या एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखिए, क्योंकि u इसका रियल पार्ट है, v इसका इमेजिनरी पार्ट है w का, या कह दीजिए एफ जेड का। अरे रियल फंक्शन में y बराबर एफ एक्स नहीं लिखते, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स में w बराबर एफ जेड लिखते हैं बस। और अभी हमने थ्योरम प्रूफ की थी कि एफ जेड कैसी थी, जिसका रियल पार्ट u था, इमेजिनरी पार्ट v था। तो यहां पर देखिए ये क्या बन गई, ये पीछे, तो डेल डेल एक्स, ये पीछे तुम्हारा w बन गया, ये तो ना एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आई वी और w बराबर किसके एफ जेड के, ये बन गया। तो हमने यहां पर दिखाया कि डी डब्ल्यू डी जेड बराबर होता है डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। अब बात कोई बच्चा कहेगा कि इधर डी क्यों आया इधर डेल क्यों आया, क्योंकि सीधी सी बात है एफ जेड फंक्शन किसकी होगी, केवल जेड की होगी। तो एक वेरिएबल की है वो, डब्ल्यू जो फंक्शन है वो जेड की है, डब्ल्यू बराबर है एफ जेड, तो डब्ल्यू फंक्शन है केवल जेड की, तो वहां पर होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज। और जब फंक्शन बन जाती है दो वेरिएबल में तो वहां पर होता है डेल। तो कोई पूछेगा डब्ल्यू का यहाँ पार्शियली क्यों किया गया, क्योंकि सोचो इसमें रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है, u भी एक्स वाई में लिया था हमने, v भी एक्स वाई में लिया था, इसका मतलब u फंक्शन किसकी है, x और y की है। अभी क्या दिखाऊंगा, मान लो w बराबर जेड लिखो, स्क्वायर लिखा हुआ, तो बताओ w किसकी फंक्शन है, जेड की। अब तुमसे कोई कह लेगा डी डब्ल्यू डी जेड निकालो, तो डी डब्ल्यू डी जेड कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी लिखना पड़ा मैंने, क्यों लिखना पड़ा डी, क्योंकि w केवल एक वेरिएबल की फंक्शन है। लेकिन यदि कोई कह ले कि w को इससे करके दिखाइयो, क्या आंसर यही आएगा, हाँ वो भी देखो अभी करके दिखाता हूं मैं। चलो तो मैं तो एग्जांपल सोचा बाद में करूंगा। चलिए यही एग्जांपल अब नहीं रही, यहां पे लिख दी मैंने एग्जांपल। ठीक, मैंने एक फंक्शन ली w इक्वल टू जेड स्क्वायर और w का जेड के स्क्वायर यह आया। अब मैं w को फिर दोबारा से लेता हूं, w बराबर था हमारा जेड स्क्वायर और जेड की जगह पर लेता हूं मैं एक्स प्लस आई वाई, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर खोल दो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2i एक्स वाई आ जाएगा, ये आ गया। तो अब बताओ w कितने वेरिएबल की फंक्शन होगी, तो w एक्स वाई में दो वेरिएबल की फंक्शन होगी। अब कोई कह लेगा डेल w ओवर डेल x निकालो, w का x के रिस्पेक्ट में करो, तो क्या दिक्कत है, 2x आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 2i और x का 1 y आ जाएगा। पूरे में 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा x प्लस आई वाई। और तुम्हें पता है ये क्या था, ये था हमारा z, देखो वही तो आंसर आ गया, ये रहा सही। तो वो ये बताना चाह रहा है कि w का z के रिस्पेक्ट में कर लो या w को एक्स वाई में कन्वर्ट करके तब उसके बाद में x के रिस्पेक्ट में कर लो, तो सेम आंसर आएगा। तो आज इतना ही करेंगे, अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें करेंगे हम एनालिटिक फंक्शन, जो हमारा चैप्टर का मेन पर्पज है। ये तो सब चीजें हमने पहले सिखाई हैं कि जिससे कि हमें एनालिटिक करने समझने में दिक्कत ना आए। तो डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यूटी और लिमिट, तीन चीज होती हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये तीनों चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, तीनों की मैंने लिमिट मतलब तीनों की वीडियो मैंने अलग अलग डाल दी थी, इसलिए तुम्हें उन्हें देखना चाहिए अगर तुम्हें इन्हें क्लियरिटी चाहिए तो, वरना कोई बात नहीं, ऐसे काम चल जाएगा जैसा अब चल रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।